नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बॉलीवुड से एक बुरी खबर आ रही है और वो खबर अभी क्यूबाइब नेटवर्क उसकी पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन खबर जो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं वो धीरे धीरे इसकी शायद वक्त आने पर पुष्टि भी कर देंगे। लेकिन खबर आ रही है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच की बात हमने आपको बताई थी, वो लगभग पुष्ट होती जा रही हैं। और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के भी बारे में बताई थी, वो भी पुष्ट होते जा रही है। तो अभी तक जो बात हमने बताई है उसमें काफी हद तक सच्चाई भी रही है। अभी फिर एक भविष्यवाणी हो रही है और भविष्यवाणी भी जो है मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सिर्फ हॉरोस्कोप देख करके नहीं, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हो रही हैं जो उस भविष्यवाणी को सच साबित करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल के बीच में मामला ठीक नहीं चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, क्यूबाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। किसी भी जगह आपको इस तरह की कोई खबर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। सारे लोगों को यही अंदाजा है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। 2021 में उन्होंने शादी की और शादी के बाद बहुत भव्य शादी की थी राजस्थान में, और उसमें बहुत ही संक्षिप्त गेस्ट गए थे। 120 उनके इनवाइटी थे। दोनों ही परिवारों के अपने क्लोज जो दोस्त थे वही उनकी शादी में शरीक हुए थे। बड़ा ही भव्य शादी था। लेकिन अब यह खबर आने लगी है कि कैटरीना और कौशल लंबे समय तक पति पत्नी नहीं रहेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें हमारी क्या दिलचस्पी है? क्यूबाइब नेटवर्क की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि 2020 के बाद जो बॉलीवुड पर एक अंधेरा छाया है, घना अंधेरा, उस अंधेरे में किन किन को वो घना अंधेरा अपने चपेट में ले रहा है। अब उसमें कुछ अच्छे लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। ये खबर आ रही है कि विकी कौशल 5 साल छोटे हैं, ये सबको मालूम है। 1988 में विकी कौशल का जन्म हुआ था, मई महीने में, इसी मई में उनका जन्म हुआ था। और जुलाई महीने में 13-14 जुलाई जो भी है तारीख कैटरीना की, वो 1982 या 83 का जन्म है उनका। 5 साल 1983 का, 5 साल वो बड़ी हैं विकी कौशल से। कमाल की बात यह है मित्रों कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने कभी शादी के पहले और एक दूसरे को पसंद करने के पहले कभी इन दोनों की कोई मूवी साथ में नहीं आई, कभी नहीं आई। फिर ये विकी कौशल से कैटरीना का अफेयर कैसे हो गया? दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कहां से बात शुरू हुई और फिर ये दोनों एक दूसरे के शादी के बंधन में बंध गए। 2005-6 से जो संबंध कैटरीना कैफ का चला सलमान खान के साथ, वो 11-12 में आकर के ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, या कहें कि 15 तक आकर के क्लोज हो गया। 15 या 16 तक, लगभग 10 साल रिलेशन की चर्चा होती रही। हालांकि कभी सलमान खान ने या कैटरीना कैफ ने कभी अधिकृत रूप से मीडिया में ये नहीं कहा कि हाँ वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन पपराजी हों या मीडिया जो फिल्म को कवर करते हैं, उनकी तरफ से ये हमेशा ये खबर आती रही कि सलमान और कैटरीना शादी कर सकते हैं। ऐश्वर्या राय को छोड़ने के बाद, ऐश्वर्या राय से रिश्ते खत्म होने के बाद, सलमान खान को ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद, लंबे समय के बाद एक हीलिंग पर्सनैलिटी की जो तलाश थी वो कैटरीना कैफ के रूप में खत्म हो गई। और कैटरीना कैफ सलमान खान के काफी नजदीक आ गए। सलमान
का उनके ऊपर काफी एहसान भी रहा, उनकी वजह से उनको बहुत सारे ब्रेक मिले और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जहां तक शादी की बात थी, ये बात परवान नहीं चढ़ सकी और कैटरीना और सलमान ऑफिशियली अलग हो गए। फिर बाद में रणबीर कपूर के साथ कैटरीना का नाम जुड़ा और कैटरीना और रणबीर एक फिल्म की जब शूटिंग कर रहे थे, साथ साथ फिल्में बना रहे थे, उसी दौरान कैटरीना ने एक संदेश सलमान खान को भेजा कि अब हमारे बीच के जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। तो अटकल लगने लगा कि कैटरीना आजकल रणबीर कपूर के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रही हैं। रणबीर कपूर को अक्सर जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड में वो टॉम बॉय के रूप में जानती हैं और आपको मालूम होगा कि दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण में क्या कहा था रणबीर कपूर के बारे में। मैं उससे बोलना भी उचित नहीं समझता। उन्होंने कहा कि उनको एक खास तरह के इसकी आवश्यकता हमेशा रहती है और इससे उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी को एक प्रकार से पूरा एक डायग्राम उन्होंने खींच दिया कि हु इज रणबीर कपूर एंड व्हाट इज हिज पर्सनैलिटी। तो उसके बाद बड़ी बदनामी हुई जब दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के बारे में ये बयान दिया। वो काफी ट्रोल भी हुआ सोशल मीडिया पे। दोनों के फैंस ने दोनों को अपने अपने तरीके से लाइक किया और डिसलाइक किया। रणबीर कपूर के साथ उनका रिश्ता कुछ दिनों तक चला भी, लोगों में चर्चा भी हुई, लेकिन जैसा कि दीपिका पादुकोण ने कहा था कि रणबीर कपूर एक टॉम बॉय हैं, वो हमेशा एक नई लड़की की तलाश में रहते हैं और उनके साथ रिश्ता बहुत लंबा चले ये नामुमकिन है। कहा तो ये तक जाता है कि रणबीर कपूर के इस बिहेवियर से उनके पिता बहुत नाराज थे, ऋषि कपूर। और ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के बीच जो फासले बढ़े उसमें एक कारण ये भी था। एक प्रकार से रणबीर कपूर बॉलीवुड में एक बड़े वुमनाइजर के रूप में स्टैब्लिश होते जा रहे थे और ये बात अभिनेत्रियां ही कह रही थी। जिन अभिनेत्रियों के साथ उनके रिश्ते जुड़ते थे बहुत लंबा चल नहीं पाता था और फिर उसके बाद अलग अलग टिप्पणी बाजार में आनी शुरू होती थी, जिसको लेकर के ऋषि कपूर बड़े असहज थे। वैसे फिल्मी दुनिया में किसका रिश्ता कब किससे चल जाए ये कहना मुश्किल है, तो कोई वहां पर दूध का धुला हुआ नहीं है। हर के वहां पर 2 3 4 5 रिश्ते तो रहते ही हैं। अभी इक्के दुक्के ही पर्सनैलिटी आपको ऐसे मिलेंगे जो एक रिश्ते में रह करके अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। सबके कुछ ना कुछ किस्से हैं। तो रणबीर कपूर साहब का भी किस्सा बड़ा मशहूर था, लेकिन सलमान से जब दोस्ती कैटरीना की खत्म हो रही थी, रणबीर कपूर के साथ उनका नाम जुड़ रहा था। उसके बाद कैटरीना का उस तरह से किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा। 15-16 के बाद 2019 में एक आईफा अवार्ड में जब कमाल की बात है, जिनके साथ 10 साल दोस्ती रही कैटरीना कैफ की, उनके प्रेजेंस में कोई उन्हें ये कह रहा हो कि कैटरीना आपको अब कोई विकी ढूंढ करके शादी कर लेनी चाहिए। और ये बड़े अवार्ड फंक्शन में इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। उस वक्त लोगों को लगा कि ये मजाक है और वो दोनों एक दूसरे के प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव है और विकी वैसे भी छोटे थे तो उनको एक लिवरेज मिल रहा था कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आपको कोई विकी अगर मिल जाए तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद उस सलमान का एक्सप्रेशन देखने लायक था। उस जगह पे स्वयं सलमान मौजूद हैं। सलमान खान के साथ शादी तक की चर्चा हुई है। 10 साल तक जिनका रिलेशन चलता रहा हो और 10 साल तक बहुत गहरा रिलेशन चला, लेकिन दोनों ने ऑफिशियली कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। सलमान की बात है, वो हमेशा किसी भी संबंध को सलमान ने अधिकृत रूप से स्वीकार नहीं किया। भगवान जाने कि सलमान क्या चाहते थे। सलमान वाकई में उनको पता था कि उनके साथ जो कोई भी शादी के बंधन में बंधेगी उनका जिंदगी तबाह हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ किसी की शादी हो, लेकिन उनके रिलेशनशिप बहुत गहरे रहे और जिनके भी साथ उनके रिलेशनशिप रहे वो एक प्रकार से पति पत्नी के ही रूप में रहे। लेकिन सलमान ने कभी किसी भी लड़की के साथ, किसी भी अदाकारा के साथ ये रिश्ता नहीं निभाया कि वो उनकी पत्नी बन जाए। और
हुआ वही, संगीता बिजलानी हो, ऐश्वर्या राय हो, या और भी न जाने सौमी अली हो, न जाने कितनी अदाकारें हैं जिनके साथ उनके नाम जुड़े। तो उसी कड़ी में कैटरीना के भी साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन कैटरीना के साथ काफी लंबा चला उनका रिलेशन, और जिनके साथ इतना लंबा रिलेशन चले उनके समक्ष कोई यंग बॉय जो खुद कैटरीना से 5 साल छोटा हो और भरी सभा में ये बोले कि अब आपको कैटरीना कोई विकी ढूंढ करके शादी कर लेनी चाहिए। ये हंसी मजाक न तो विकी को मालूम था और न ही कैटरीना को मालूम था कि ये हंसी मजाक एक दिन शादी के सीरियस बंधन में तब्दील हो जाएगा और एक दिन ये हंसी मजाक 7 फेरे लेने तक पहुंच जाएगा। हुआ वही। सलमान खान के सामने में विकी ने एक प्रकार से प्रपोज किया और कैटरीना मजाक में टाल गई। बाद में कैटरीना और विकी कौशल के रिश्ते की चर्चा शुरू हो गई और बॉलीवुड में 2019 से लेकर 21 तक, जिस दौरान कोविड भी हो गया 2020 में, 19 से 21 के बीच में इनके रिश्ते छिपे रहे। कभी कभार सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आ जाता था कैटरीना का, फिर वो उसी प्रकार का पोस्ट आ जाता था विकी का, तो लोग अंदाजा लगाते थे कि विकी और कैटरीना के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन सच्चाई मित्रों ये है कि किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का कैटरीना का बॉयफ्रेंड होगा और वो उसका हस्बैंड बनेगा। क्योंकि जब कैटरीना फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो तूफान लेकर आई थी, और आपको मालूम है कि सलमान खान हर तूफान के सामने जाके खड़े होने वालों में से एक थे, सबसे पहले होते थे। उनकी कोशिश होती थी कि कोई भी अगर खूबसूरत एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में जिस किसी का भी पदार्पण होता है वो सलमान खान की नजर से बच जाए, नामुमकिन है। ऐसी मुश्किल से ऐसी अभिनेत्री जो अपने दौर की एक प्रकार से सिग्नेचर बन गई हों और वो सलमान खान के नजर से बच जाए, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ऐश्वर्या आई तो वो भी नहीं बच सकी, लेकिन ऐश्वर्या और सलमान के बीच के रिश्ते इतने गुप्त थे कि जब ये रिश्ते टूटे तब लोगों को असल कहानी पता चली कि सलमान और ऐश्वर्या कितने करीब थे। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस रिश्ते के टूटने के बाद फिर रिश्ता जुड़ा विवेक ओबराय से, और फिर विवेक ओबराय को किस प्रकार से धमकी दे करके बॉलीवुड से ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया सलमान खान ने। ये सलमान का पॉजिटिव जो बिहेवियर है, अग्रेशन है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो नहीं देख सकते हैं कि उनकी कोई बॉयफ्रेंड या उनकी कोई गर्लफ्रेंड या उनका कोई पसंद किसी और के साथ उसका रिश्ता हो। और यही कारण रहा कि ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता टूटा। विक्की कौशल से पहले कैटरीना और सलमान खान के रिश्ते टूटने की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी दिलचस्प। और दिलचस्प कहानी यह है, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सलमान कितने एग्रेसिव नेचर के हैं। जॉन अब्राहम के साथ एक मूवी में, अब ये फिल्म की डिमांड होती है, एक किसिंग सीन था कैटरीना का, और कहते हैं कि उस किसिंग सीन के बाद सलमान खान आग बबूला हो गए और उसके बाद वो वायलेंट होने की बात तो कैटरीना ने नहीं स्वीकार की, क्योंकि कैटरीना ऐश्वर्या राय नहीं थी। कैटरीना एक बहुत ही मजबूत लड़की थी जो अपनी शर्तों पर तो नहीं, लेकिन वो ऐश्वर्या राय की तरह रिटेलिएट न करती, ऐसा नहीं था। कैटरीना के बारे में सलमान खान को मालूम था कि अगर हमने इनके साथ अगर ज्यादती की तो बहुत हद तक ये स्वीकार भी करेगी, लेकिन अगर ये भी आउट ऑफ बॉक्स जाकर के हमारे बारे में कोई ऐसी बात बोलती है तो हमारी और भद पिटेगी। तो ऑफिशियली कभी सलमान और कैटरीना के बीच कोई फाइट हुआ हो या कोई जख्म के निशान हो, ऐसा कभी सामने आया नहीं। जिस प्रकार की ऐश्वर्या राय के साथ लोग चर्चा करते हैं कि
उनको जख्मी किया, उनको स्लैप किया, ये सब बातें आती हैं। अब सच्चाई तो ऐश्वर्या राय ही जानती होंगी और सलमान ही जानते होंगे, लेकिन ऐश्वर्या राय ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया, कभी नहीं किया। तो एक प्रकार से मौन स्वीकृति थी कि हाँ, सलमान ने हमारे खिलाफ, हमारे साथ ज्यादती की है। कैटरीना का वो किसिंग सीन सलमान को बहुत ठेस पहुंचा गया, और वो भी जॉन अब्राहम के साथ। सलमान ने उसके बाद जो कुछ भी एग्रेशन दिखाया हो कैटरीना के साथ, कैटरीना ने भी तय कर लिया कि मुझे अब सलमान के साथ रिश्ते को नहीं आगे बढ़ाने हैं, और वहां से सलमान और कैटरीना अलग हो गए। रणवीर के साथ रिश्ता बहुत लंबा चला नहीं, कैटरीना खाली थी। 2019 का आईफा अवार्ड आया और विकी कौशल ने ये बात सबके सामने कह दी, और वो एक प्रकार से सार्वजनिक प्रपोज था, पूरी दुनिया के सामने प्रपोज था अपने प्यार का। और कहते हैं कि विकी ने ऐसा किया क्यों, इसके पहले की भी एक कहानी है। कॉफी विद करण में जब कैटरीना शामिल हो रही थी, तो करण साहब ने एक सवाल पूछा कि आप किसको पसंद करती हैं इन दिनों, आपके जहन में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसे आप पसंद करती हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि कैटरीना ने विकी कौशल का नाम लिया। और जब ये खबर विकी कौशल को पहुंची कि कॉफी विद करण में कैटरीना ने आपको, आपके बारे में बड़ी तारीफ की है, तो विकी कौशल हैरान हो गया। विकी कौशल के जो पिता हैं वो एक स्टंट डायरेक्टर हैं, जाने माने स्टंट डायरेक्टर हैं बॉलीवुड में, लेकिन एक सामान्य परिवार से बड़े संघर्ष करके, पंजाबी फैमिली हैं, बड़े संघर्ष करके बॉलीवुड में उन्होंने अपनी मकाम उन्होंने बनाया है। और उसमें काफी लोगों ने उन्हें मदद किया 80s के दौर में, जब नाना पाटेकर ने उन्हें एक फिल्म में स्टंट करने का मौका दिया, फिर स्टंट डायरेक्शन का मौका दिया, और स्टंट डायरेक्शन उस फिल्म के बाद वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं दिखे। ये 80s का दौर है। और उसके बाद धीरे धीरे विकी कौशल के पिता ने अपनी एक मकाम बनाई मुंबई में। एक साधारण परिवार, एक उनकी माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, कोई बॉलीवुड से उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो एक साधारण परिवार से के हैं विकी कौशल दो भाई हैं। उनके छोटे भाई सनी कौशल हैं, वो भी एक्टर हैं। 2016 में उनका भी डेब्यू हुआ। नहीं चल पा रहा वो अलग विषय है, बॉलीवुड के साथ तो परेशानी है, कौन चला कौन नहीं चला कहना मुश्किल है। और 2020 के बाद सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद तो बॉलीवुड पर ग्रहण ही लग गया। और मैंने भी बॉलीवुड को एक प्रकार से देखना सुनना शुरू किया दिशा और सुशांत की मृत्यु के बाद ही, और तब मेरी नजर थोड़ी बहुत पड़ने लगी कि बॉलीवुड में कहाँ क्या चल रहा है, जरा उसको भी देखा जाए, सोचा जाए। और वो हर ऐसी बात जो मुझे लगती है कि आपसे शेयर करना चाहिए, मैं जरूर वो खबर लेकर के आता हूं। तो जो उनका छोटा भाई है सनी कौशल, वो भी फिल्म में है, बहुत ही साधारण परिवार है। दूसरी तरफ जो कैटरीना कैफ है, उनका परिवार बड़ा है, 7 भाई बहन हैं, 6 बहनें हैं, एक भाई है। और उनका जो फादर है वो कश्मीरी मुस्लिम थे, और वो बहुत छोटी थी कैटरीना जब उन्होंने उनकी माँ को छोड़ दिया था, वो छोड़ के चले गए थे। खैर वो एक अलग कहानी है। माँ एक ब्रिटिश नेशनल हैं, ब्रिटेन में रहती हैं, लेकिन इनका एक शौक हुआ फिल्मों में काम करने का, ये बॉलीवुड आई और फिर बॉलीवुड में अपना इन्होंने मकाम बनाया। लेकिन कैटरीना एक साधारण लड़के से शादी करे जो सलमान की गर्लफ्रेंड रही हो, ये किसी को पचता नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ विकी कौशल थे जिन्होंने धीरे धीरे खुद को तराशना शुरू किया। ऐसा बहुत एवरेज लुकिंग, जिसको आप कह सकते हैं बहुत गुड लुकिंग, ऐसा नहीं वाव वाला आपको कोई फीलिंग नहीं आएगा विकी कौशल को देखने के बाद, लेकिन ओवरऑल एक हीरो जैसा प्रतीत जरूर होते हैं। और हाल में जो उनकी मूवी आई है छावा, उसमें जो उनकी एक्टिंग है, वो इसमें कोई शक नहीं है, वो एक्टिंग परवान चढ़ा। और छावा में वो काफी सफल एक्टर के रूप में उन्होंने खुद को पेश किया, और अब उनकी एक पहचान भी बनी है इस मूवी के बाद, बड़े लंबे समय के बाद। क्या छावा मूवी की सफलता विकी पचा नहीं पा रहे हैं, या छावा मूवी की सफलता से कैटरीना इनसिक्योर हो रही हैं, या विकी के कहीं और
रिश्ते चल रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप हो रही है, क्या बात हो रही है? या कैटरीना अपने एक्स के साथ कहीं पर कुछ रिलेशनशिप में है? अब ये सारी कयासबाजियां शुरू हो गई हैं बॉलीवुड में, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद विकी कौशल को सफलता मिली है, और वो सफलता जाहिर है कोई भी एंजॉय करेगा। और जब आप सफल होते हैं तो अपने से 5 साल बड़ी वाइफ से आपका जो अभी उम्र है, वो हो सकता है कि आपको भटकने के लिए कहीं मजबूर करे। क्या इस दिशा में कुछ भटकाव विकी कौशल की तरफ से हो रहा है? और कैटरीना, क्या अब उनको एहसास हो रहा है कि हमें अपने से छोटे, 5 साल छोटे एक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए? अब ये मामला कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अपने से 12 साल बड़ी एक्ट्रेस से किसी 12 साल छोटे एक्टर ने जब शादी की, मैं चर्चा कर रहा हूं सैफ अली खान और अमृता सिंह की, तो वो 12 साल ही चला, और 12 साल के बाद उनका रिलेशनशिप, 11-12 साल उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। और फिर जो दूसरी शादी हुई वो एग्जैक्ट 11-12 साल छोटी एक्ट्रेस से सैफ अली खान ने दिल लगाया, और फिर वो शादी 11-12 साल के बाद ही प्रश्नों के घेरे में आ गई। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो सैफ और कैटरीना का नहीं हुआ है, लेकिन कैटरीना और सैफ बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आखिरी सबूत मैंने आपको पेश किया था जब वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट मुंबई में हुआ, और उस ऑडियो वीडियो समिट में दोनों आमंत्रित थे, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं गए। करीना को सी ऑफ करने के लिए करण जौहर आते हैं, और करीना के बगैर नवाब साहब अकेले आते हैं। तो नवाब साहब अब छोटी बेगम के साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि करीना और सैफ साथ नहीं है। अब क्या ये आप कहें कि नियति का ये चक्र है? एग्जैक्ट 5-6 साल के बाद, 5 साल बड़ी है कैटरीना, और ठीक 5 साल के बाद ये दूरी बढ़नी शुरू हो गई विकी कौशल और कैटरीना के बीच में। अब ये तो ये प्रभु ही जानते हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी फिर सामने आ रही है, और ये भविष्यवाणी करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत के 2025 में जो पहला जो पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है, उसमें भारत के ऊपर कुछ टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, और हुआ। उन्होंने घोषणा की थी कि 2026 के पहले तक सैफ और करीना जुदा हो जाएंगे, और अभी से जुदाई शुरू हो गई। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सलमान खान की जिंदगी बहुत कम है, भगवान करे, मैं तो दुआ करता हूं कि उनकी जिंदगी लंबी हो, लेकिन उनकी घोषणा है वो एक खास तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनको वो खास तरह की बीमारी है और जो लाइलाज है, वो बीमारी उनको पकड़ चुकी है। ये सारी बातें लगभग लगभग सच साबित हुई हैं। अब एग्जैक्टली 5 साल की शादी के बाद विकी कौशल और कैटरीना के बीच में कुछ तकरार की खबरें आ रही हैं। मैं क्यूवाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी का जो आधार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हां, इस भविष्यवाणी में कुछ ना कुछ तो सच्चाई दिखाई पड़ रही है। 12-11 का मामला, 5 और 5 का मामला, अब भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सच के करीब दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ एक भविष्यवाणी किसी का तलाक करवा दे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अब भविष्यवक्ता अगर किसी की जिंदगी तय करने लगे, फिर तो सब चीज उनके ही भविष्य की प्रेडिक्शन से चलने लगे। ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। और जब मैंने अपने सूत्रों से इस तथ्य की पुष्टि करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि
अभी तक तो ऐसा कुछ सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं एक तहकीकात करने की कोशिश करता हूं। 2 दिन के बाद उनके तरफ से खबर आई कि हो सकता है ऐसी बात हो। और आपने जो मैंने उन्हें बताया था कि छावा की सफलता के बाद क्या विकी सातवें आसमान पर हैं और कैटरीना उनकी सफलता को नहीं पचा पा रही हैं। भगवान जाने, वैसे तो पति पत्नी को एक दूसरे की सफलता को पचाना चाहिए, एक दूसरे की सफलता को सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड का अलग मिजाज होता है। कौन वहां कौन किसका है कहना मुश्किल है। वहां हर व्यक्ति, हर पर्सनैलिटी खुद के एक जो नार्सिसिज्म का जो एक ऑरा होता है, जो हमेशा मैं ही मैं हूं, मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, मैं खूबसूरत हूं, मैं बेहतरीन एक्टर हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास अथाह पैसे हैं, बंगले हैं, नेटवर्क हैं, मैं सब कुछ हूं। वो जो मैं का भाव है, क्या ये मैं का भाव इन दोनों पति पत्नी के बीच में नासूर बन करके आ गया है? और अगर आ गया है तो ये जो भविष्यवाणी है कि कैटरीना और कौशल जल्दी अलग हो जाएंगे, हालांकि उन्होंने साल भी मुकर्रर कर दिया है 2027 के पहले, अभी 2 साल है, हो सकता है कि ये रिलेशन लंबा चल जाए, लेकिन मैं और इस पर अपडेट लाने की कोशिश करूंगा। मैं लगातार इस पर अपडेट ले रहा हूं अपने मुंबई के सूत्रों से, और इसकी जो जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ईश्वर करे कि ये हमारी जो भी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो झूठ निकले, पूरी तरह से झूठ निकले, और कैटरीना और विकी की जिंदगी एक सफल, एक अच्छे, बढ़िया कपल के रूप में आगे बढ़ता रहे, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन न तो मेरी शुभकामना का असर जो नियति पर है, जो निश्चित है, उस पर होगा, और ना ही वो भविष्यवाणी भी सच होगी, ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन खबर तो आ रही है, आप भी कान और आंख खोल करके रहिए, हम भी आपको इस पर अपडेट देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।